SCS न्यूज हम कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले दरभंगा के लिए वही खुशखबरी वाला खबर से शुरुआत करी जे रेलवे से जुड़ल है। रेलवे द्वारा दरभंगा से जालंधर सिटी के लिए एक अंत्योदय एक्सप्रेस के शुभारंभ किया गया है। रेल मंत्रालय द्वारा दरभंगा जंक्शन से जालंधर सिटी के लिए एक अंत्योदय एक्सप्रेस के शुभारंभ किया गया है। साधारणतया ई कोच सामान्य कोच है जरा जनरल बॉगी कहल जा सकैत अछि, लेकिन अत्याधुनिक सुविधा से लैस ई बॉगी है। एकर शुभारंभ केलन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इस मौका पर दरभंगा स्टेशन पर रेलवे के तमाम वरीय पदाधिकारी के साथ दरभंगा के सांसद कीर्ति झा आजाद मौजूद रहे। अपना संबोधन में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा कीर्ति आजाद के कई बेर जिक्र केलन। और दोसर तरफ दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद एहि मौका पर उम्मीद जतौलन जे जतेक भी कार्य रेलवे के हुनका द्वारा अनुशंसा कयल गेल अछि ओहि पर यदि अधिकारी ईमानदारी पूर्वक काम करैत तो दरभंगा के कायाकल्प भ सकैत अछि। लेकिन दरभंगा के जतेक भी रेल के अधिकारी छथि वो सही ढंग से काम नहीं कर रहल छथि। आरोप अछि सांसद कीर्ति आजाद के। जो आज अंत्योदय एक्सप्रेस के नाम से उस गिनती में एक बढ़ाई जाएगी। यह ट्रेन करें और यह भूतपूर्व पल भारतीय रेल का जिसके तहत यात्रियों की सुविधा में इजाफा होते हुए प्रस्ताव करेगी। अवसर पर हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं दरभंगा स्टेशन पर उपस्थित मेंबर पार्लियामेंट आदरणीय श्री कीर्ति आजाद साहब, सभी विशिष्ट अतिथि तथा समस्त निवासियों का। सबसे पहले हम अनुरोध करते हैं मेंबर ट्रैफिक सर से कि कृपया माननीय रेल राज्य मंत्री जी का अभिनंदन करें। अब हमारा विनम्र अनुरोध है माननीय रेल राज्य मंत्री जी से उनके संबोधन के लिए। दरभंगा स्टेशन पर उपस्थित माननीय सांसद श्री कीर्ति आजाद जी, यहाँ रेलवे बोर्ड के सदस्य यातायात श्री जमशेद जी, रेलवे बोर्ड के सभी अधिकारीगण, दरभंगा स्टेशन पर उपस्थित श्री अनूप कुमार जी, डीआरएम मधेपुरा श्री आके गुप्ता जी तथा दरभंगा स्टेशन पर उपस्थित सभी विशिष्टजन, प्रेस और मीडिया के मित्रों। उत्तर बिहार और नेपाल के लोग सुविधा पूर्वक यात्रा कर सकें, यही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में रहा है और निरंतर सुविधाएं बढ़ती रहें, इसके लिए पिछले 4 वर्षों में भारतीय रेल ने और सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं। सामान्य श्रेणी से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को आरामदायक यात्रा मुहैया कराई जा सके, इसी उद्देश्य से अंत्योदय एक्सप्रेस दरभंगा से प्रारंभ की जा रही है। पंजाब काफी संख्या में उस क्षेत्र के लोग आते हैं और इसलिए सीधी गाड़ी उत्तर बिहार और पंजाब को जोड़ेगी, जालंधर सिटी तक ये पहुंचेगी। अंत्योदय एक्सप्रेस सामान्य लोगों की गाड़ी है और मैं कहूं कि उन्नयनकृत कोचों से पूरी तरह से युक्त। अनेक विशिष्टताएं हैं कोचों की। हैंडल अलग से दरवाजे पर लगा हुआ है जिससे लोगों को चढ़ने उतरने में काफी सुविधा होगी।
मोबाइल चार्जिंग का भी पर्याप्त इंतजाम किया गया, बायो टॉयलेट भी लगे और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए 2 एक्वागार्ड और प्यूरिफायर के साथ और कोच में लगाए गए हैं। यात्रियों को आरामदायक यात्रा मुहैया कराने के लिए रेल ने बराबर प्रयास किया है अपने कोचों के उन्नयन का और आधुनिकीकरण का। सुविधाएं तो उन्होंने बताया है कि बायो टॉयलेट्स लगे हुए हैं, एक्वा गार्ड लगा हुआ है पानी का, और यहाँ से चलेगी और 26 घंटे पहुँचेगी, 5 घंटा कम रहेगा और ट्रेनों से। लेकिन मेरा कहना है कि केवल यह दरभंगा लेबर ढोने के लिए जगह नहीं है, यहाँ से और भी अच्छे लोग दूसरी जगहों पर भी काम करते हैं। तो हमने ट्रेनों के फेरा बढ़ाने के लिए भी कहा हुआ है। यहाँ से ट्रेन दिल्ली जाती है, मुंबई जाती है, पुणे जाती है, हैदराबाद जाती है, अनेकों जगहों पर जाती है, लेकिन सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन। तो हमने ये कहा है कि जब 300-300, 400-400 वेटिंग लिस्ट होता है, 1-1, 1.5, 2-2 महीने का वेटिंग लिस्ट रहता है, तो हमने मंत्रालय में चिट्ठी लिखी थी, उसकी कॉपी यहाँ भी दी थी। और जब हमने मंत्रालय में पूछा फेरा बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि इस सेंट्रल रेलवे से हमें जवाब आएगा तो उसके बाद रेलवे बोर्ड पर निर्णय लिया जाएगा। अब यहाँ से जवाब ही नहीं जा रहा, लेट लतीफ़ी ही नहीं खत्म होगी अब अधिकारियों की, तो किस प्रकार से आगे काम होगा ये कहना कठिन है। तो प्रयास हमारा लगा हुआ है और आगे और भी अच्छी ट्रेनें चलें। एक अजमेर का ट्रेन हमने करवाया था माननीय दिनेश त्रिवेदी जी के समय में, दरभंगा से अजमेर, वह भी शुरू नहीं हुई, उसको 7 साल होने को आया है। उसके अलावा ममता जी के समय में एक अनाउंसमेंट करवाया था कि राजधानी जैसी ट्रेन यहाँ से चलेगी। तो नरकटियागंज और रक्सौल का मामला बड़ा दिनों से लटका हुआ था, वहाँ पर शायद संभवतः किसी ब्रिज को लेकर के समस्या है, वह लेकर के वह ट्रेन नहीं चालू हो पा रही है। अन्यथा गोरखपुर नरकटियागंज से निकले तो 5-6 घंटे का कम समय लगता है। लेकिन अब मैं आदरणीय मनोज सिन्हा जी बड़े भाई हैं, व्यक्तिगत उनसे मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है और वह भी चिंतित हैं कि यहाँ पर सुधार हो। लेकिन जब तक टीम नहीं सुधारेगी तब तक विराट कोहली भी अपनी भारतीय टीम को नहीं जिता सकता है। तो मनोज सिन्हा जी कितने भी अच्छे कप्तान हों, जब तक उनकी टीम ही अच्छी नहीं होगी तो वह टीम जीत नहीं सकती है। तो मैं आशा करूंगा टीम भी उनकी तरह सोचे और काम करे। मिथिलांचल के प्रसिद्ध पर्व बट सावित्री पूजा काफी धूमधाम से संपन्न भेल। मिथिलांचल के प्रसिद्ध पर्व बट सावित्री पूजा काफी धूमधाम से संपन्न भेल। एहि मौका पर बरगद के पेड़ के पूजा कयल जाइत अछि महिला सब द्वारा। भारी संख्या में महिला सब द्वारा बरगद पेड़ के नीचे बट सावित्री पूजा कयल गेल। दिखाइए आप मुझको, आपने कहा था उतनी ना हाथ लगाएगा कैसे करके अभी बांधिए आपको बांध कराना चाहिए, बल्कि 5 प्रकार के बंद ये लगने वाला मनमन दीदी, मनमन दीदी सोनू कहाँ झोरा का ओता नहीं फूटा रास्ता में एको बेर अच्छी है भाई ओता 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 गिरा है जाओ बोलो सब बात में ढक्कन छै में ढक्कन हां से झोरा पर से फूटी है एको बेर के करे छथिन ई सब? कब से करती आ रही हैं, इससे क्या मिलता है? क्या विधान है इसका? इस तरह से करते आ रहे हैं। ये क्या है? ये पर्व पति के लिए होता है। बट सावित्री है पूजा, जो पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। ये सब सुहागन महिला करती है? सब सुहागन महिला करती है। करे छथिन पूजा तो सब लोग करे छथिन। ई हमार परंपरा छै, मैथिल के परंपरा छै। ताहि दुआरे सब महिला के अपन सुहाग के लेल ई व्रत करे छथिन।
लहरियासराय थाना द्वारा कार्रवाई करैत दूटा पियक्कर के पकड़ कर जेल भेजल गेल। लहरियासराय थाना द्वारा सघन गश्ती के दौरान दूटा पियक्कर के पकड़ल गेल। पियक्कर सब के शराब के नशा में पायल जाए के बाद पुलिस एकरा गिरफ्तार कर लेलक। के बाद जांच करवाल गेल और जांच के बाद शराब पिए के पुष्टि भेला के बाद दोनों पियक्कर के जेल भेज दिल गेल। हम तो सब गवाही देते हैं कि आप उठा दिए। घर कहाँ हुआ? और तो मैं असली घर है मेरा, उर्दू में जमीन नहीं है, समझ गए। वीवो में सरकारी ने 3 घर बना। दारू पिए थे? दारू पिए थे। समाहरणालय सभागार में उर्दू वाद विवाद प्रतियोगिता के आयोजन किया गेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में उर्दू वाद विवाद प्रतियोगिता के आयोजन किया गेल। एहि मौका पर भारी संख्या में उर्दू के छात्र छात्रा उपस्थित रहत और वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेलन। हुसैन महंत ज्योति कर्ण उच्च विद्यालय हायाघाट, मोहम्मद निहायत कर सकता है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, इनमें उर्दू एक अन्यायी हुए और इसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ है। इसको तमाम तबकात ने गले लगाया है, इसको फरोग देने में बरामद का तो ये प्रतियोगिता बिहार राज्य भाषा की ओर से जो उर्दू डायरेक्टरेट है उसका अधीन उसकी तरफ से आयोजित की गई है और ये पूरे राज्य में हर ज़िले में ये प्रतियोगिता की जा रही है। इस प्रतियोगिता के ज़रिए उर्दू भाषा को फ़रोग़ देना, बढ़ावा देना, उसी के साथ साथ उर्दू में जिनकी हैसियत अच्छी है, जिन छात्राओं की उनको प्रोत्साहित करना भी है। और इसीलिए इसमें इनाम का भी सिलसिला रखा गया है। उनको सर्टिफिकेट मिल जाती है, उनके स्टेटस के हिसाब से मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन, इस तीनों लेवल के लिए अलग अलग टॉपिक्स हैं और उन लोगों को इसमें पूरे ज़िला से इसमें लोग शरीक हुए हैं, छात्र और छात्राएँ, और ये मुकाबला जारी है। और बिहार के वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार बिहार में अक़लियती तबके के लिए ख़ास तौर से जो उर्दू दाँ तबका है उसके फ़रोग़ के लिए ये उर्दू मुसाबका प्रोग्राम चलाए हैं। यकीनन इस प्रोग्राम के ज़रिए उर्दू तबके के जो लोग हैं उनके अंदर हौसला आएगा और एक जज्बा बढ़ेगा और यकीनन उर्दू का फ़रोग़ होगा। और इसी के तहत जो है आज का ये प्रोग्राम इनेकाद किया गया। ये उर्दू ज़बान जो है, उर्दू भाषा, वो सभी लोग बोलें और जानें, उसको बढ़ावा देने के लिए और जो उर्दू दाँ स्टूडेंट्स हैं, वो परीक्षा ये हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने एक स्कीम चलाया है, वो मुख्यमंत्री उर्दू छात्र प्रोत्साहन योजना, ठीक है। तो उसी के तहत ये मैट्रिक और समकक्ष, इंटर और समकक्ष और ग्रेजुएशन और समकक्ष सभी तीनों लेवल के छात्र छात्राएं यहाँ पर आई हैं। ये प्रतियोगिता का आयोजन राजभाषा उर्दू ज़िला के सेल के तरफ से किया गया है और इसमें ज़िला के सभी महाविद्यालयों और विद्यालयों से लोग बच्चे बच्चियाँ आई हैं और उनका 3 विषय दिया गया था। मैट्रिक का विषय है उर्दू ज़बान का रोल, राष्ट्रीय एकता में उर्दू ज़बान का रोल, और इंटर का जो विषय है वो है दहेज एक अभिशाप, और जो ग्रेजुएशन लेवल का विषय है वो है मिर्ज़ा गालिब की उर्दू गज़ल गोई। तो ये तीनों विषयों पर ये बच्चे अपने अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पे जजेज़ हैं जो शिक्षाविद हैं, उर्दू के शिक्षाविद हैं, 3 प्रोफेसर साहब हैं, वो डिसाइड करेंगे उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का, और उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी प्रभारी ज़िला पदाधिकारी महोदय के द्वारा। कितना? उसमें है जो ग्रेजुएशन लेवल का है उसमें प्रथम पुरस्कार है 5100 रुपया और द्वितीय पुरस्कार 3100 रुपया और तृतीय पुरस्कार 2100 रुपया, और जो इंटर लेवल का है उसमें है प्रथम पुरस्कार 3100 रुपया,
4100 रुपया, द्वितीय पुरस्कार 3100 रुपया और तृतीय पुरस्कार 2100 रुपया। और जो मैट्रिक लेवल का है उसमें प्रथम पुरस्कार 3100 रुपया, द्वितीय पुरस्कार 2100 रुपया और तृतीय पुरस्कार 1100 रुपया। ये दिया जाएगा? हाँ, ये दिया जाएगा और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। डीएम साहब के हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र उनको दिया जाएगा। लहरियासराय थाना द्वारा लहरियासराय टावर से चट्टी चौक तक अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाओल गेल। लहरियासराय थाना द्वारा लहरियासराय टावर से लेकर चट्टी चौक तक अतिक्रमण अभियान चलाओल गेल। एहि दौरान सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से खड़ा गाड़ी सब के पकड़ल गेल, ओहि गाड़ी सब के चालान काटल गेल। संगे संग हेलमेट के जांच से हो काफी द्रुत गति से चल रहा है। दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह द्वारा अपना सभाकक्ष में कस्तूरबा बालिका विद्यालय सब के वार्डन और संचालक के साथ एक मीटिंग आयोजित किया गया। दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह अपना सभाकक्ष में एक समीक्षा बैठक आयोजित कलन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संचालक और वार्डन सब के साथ। मौका पर वो निर्देश दिलन जे हर कस्तूरबा विद्यालय में 100 बच्ची के नामांकन सुनिश्चित कराया जाए। सिंहवाड़ा मणिगाछी सिंहवाड़ा को तो खबर होगा कि बड़ा बड़ा कस्तूरबा विद्यालय का आरटीओ का जवान विकास परिषद पूरा बोला ना, आधा बोलती है आधा रखती है। विद्यालय जो हम लोग का है बालिका विद्यालय कस्तूरबा जो 18 प्रखंड में है, तो 18 प्रखंड के संचालक और वार्डन को आज हम बैठक बुलाए हैं कि वहाँ के जो स्थिति है उससे अवगत हो। और हम लोगों के कस्तूरबा में 100 नामांकन होना है और नामांकन कहीं 80 है, कहीं 85 है, कहीं 50 है। कि कैसे 100 पूरेगा उसकी रणनीति पर विचार करने के लिए आज हम लोग बैठे हैं। प्लस कस्तूरबा बालिका विद्यालय की जो बच्चियाँ वहाँ हैं उसको सरकारी योजना का लाभ समय पर दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। क्या बच्चे खुश हैं या बच्चे को किसी तरह का तकलीफ है? क्या कस्तूरबा विद्यालय में साफ सफाई है, हमारे बच्चियाँ अच्छे से लोग हैं वहाँ कि नहीं है? उनकी सुरक्षा के लिए जो इंतजाम गार्ड का किया गया है या फिर अकाउंटेंट के वहाँ रखा गया है कि हिसाब किताब ढंग से रखिए, उस संबंध में डिटेल जानकारी के लिए आज की बैठक। लेकिन सर उपस्थिति बहुत कम रहती है। नामांकन तो 100 रहता है लेकिन सर उपस्थिति नगण्य रहता है। अब वैसी स्थिति नहीं है। अब स्थिति है कि बायोमेट्रिक पद्धति से सबका अटेंडेंस बनता है, इसीलिए व्यवस्था किया गया कि जो अंतर है वो अब अंतर न रहे। अगर नामांकित 86 है, बच्चियाँ 45 है, तो 45 का ही होगा। बायोमेट्रिक पद्धति है उसमें इधर उधर नहीं हो सकता। कुछ निर्देश दिया गया है सर द्वारा? अब दिया जाएगा, पहले समीक्षा कर लेते हैं तब हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे सब बच्चियों को वहाँ हम नामांकित करके उनको ठहराएंगे, इस रणनीति पर हम लोग काम करेंगे। तो उनकी व्यवस्था की गई है वह उत्तम है कि नहीं, उसकी भी समीक्षा करेंगे और अगर कोई एक्शन करना तो एक्शन करेंगे। क्या सर मान लीजिए बैठक के बाद कुछ समय देने के बाद निरीक्षण भी करने का, इसीलिए ना पहले पूरा जो है हम जान लेंगे
तो निरीक्षण हमको हर स्थिति में कस्तूरबा को एक मॉडल स्वरूप में हम देखेंगे और 2 महीने का हम वक्त लेंगे कि 2 महीना में इसको सब बच्ची को हम नामांकित कराएंगे और जो मानक है उसके अनुसार उसको हम ठहरा के पढ़ाएंगे। कर्नाटक में भाजपा के बढ़त के बाद बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा लहरियासराय टावर पर जश्न मनाओल गेल। ओना तो कर्नाटक में अखन स्थिति डवाडोल अछि। एहिठाम केकरो स्पष्ट बहुमत कोनो भी पार्टी के मिलत नहीं दिख रहा है। नाप तोल के और जोड़ तोड़ के दौर अखन जारी है। एहि बीच भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सब लहरियासराय टावर पर आतिशबाजी का जश्न मनौलन। मौका पर एक दोसर के अबीर गुलाल से हो लगलन और लड्डू बांट कर अपन खुशी के इजहार केलन। भारतीय जनता पार्टी छा गई है। आज इतना हर्षोल्लास के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के कोने कोने में मिठाइयाँ बांट रही है, पटाखे फूट रहे हैं और आज देश एक सशक्त देश के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने सभी राज्य पर कब्जा कर लिया है। लगभग 22 राज्यों पर ये हमारी सरकार है हर प्रदेश में, तो स्वाभाविक है कुशल नेतृत्व में जो हमने कर्नाटक जैसा सीट को जीता है, त्रिपुरा जैसा सीट को जीता है और लगभग 22 सीटों को हमने जीता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज पूरे देश के हर कोने चप्पा चप्पा भाजपा में हो गया है। इसके लिए हम मतदाता बंधु के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजय। कर्नाटक में जो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, ये नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव जो है पूरे हिंदुस्तान में ये साबित कर दिया है। विरोधियों का जो है दुष्प्रचार को नाकामयाब कर दिया गया और कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, ये तय है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने जीत का पताका लहरा रही है और खासकर कर्नाटक में जहां हमें उम्मीद नहीं थी उससे अधिक वोट मुझे आए हैं और जनता ने हमें एक्सेप्ट किया है। इस नाते मैं भारतीय जनता पार्टी के महामहिम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ और अमित शाह को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन दोनों के काफ़ी परिश्रम के बाद यह जीत हासिल हुई है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं सबों ने बहुत मेहनत की है और करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी लहरियासराय नगर मंडल के द्वारा कर्नाटक की जो जीत है उसके लिए हम लोग जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी जो हुई है, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। हमेशा से भारत के बारे में कहा जाता रहा है कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत। आज भारत सही मायने में एक हो गया। उत्तर हो, दक्षिण हो, सब जगह भगवा, सब जगह बीजेपी। संपूर्ण भारत का हमारा सपना साकार हुआ है, कांग्रेस भारत हो गया है। ये जो जीत है वो बीजेपी की जीत नहीं है, ये सामान्य जनमानस की जीत है। उनके दिल में जो देशभक्ति की चाह है, उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी उसका जीत है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्त पार्टी है और इसे ही देश राज करना चाहिए, ऐसा सोच के जनमानस ने हमें बहुमत दिया है और हम जनमानस के कंचा पे उतरेंगे और भारत को मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।